डाइपोल मोमेंट का सेकंड लेक्चर। अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल लें जिनकी हाइब्रिडेशन sp3du है ना, जैसे PCl5, बताओ पोलर होगा नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर। PCl5 नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। भाई P Cl Cl Cl, ये Cl और यहाँ Cl, आपको बताया थे दोनों पोजीशन क्या होती है? एक्सियल है ना, और ये तीनों पोजीशन क्या होती है? इक्वेटोरियल है ना। ये भी नॉन पोलर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? जीरो होगा। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, ठीक है ना बेटा? डाइपोल मोमेंट जीरो। क्यों? देखो P और Cl में ये इधर होगा, ये इधर होगा और ये इधर, पर इन दोनों क्या आ जाएगा क्योंकि 120 डिग्री का एंगल है ना। ये इधर, ये इधर, ये इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है। अब इसमें इसका ऊपर ये भी कैंसिल, तो डाइपोल मोमेंट क्या आ गया? जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब नॉन पोलर। हाइब्रिडेशन sp3d है, बोल सकते हैं ये भी क्या है? सिमेट्रिकल है। अगर ये हो P(F2Cl3), इसका बताओ। सर इसका भी जीरो आएगा। P(F3Cl2), इसका बताओ। नॉन जीरो आएगा। हाँ देखो, इसका PF2 ये आएगा ना। आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ होना चाहिए? एक्सियल पोजीशन पर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन, तो बेटा इसका तो कैंसिल हो गया। ये कैंसिल, ये ऊपर ये नीचे है ना, कैंसिल हो गया इनका दोनों का। ये इधर, ये इधर, ये इधर, पर इसका रिजल्टेंट ये आएगा, ये दोनों कैंसिल। तो इसका डाइपोल मोमेंट भी जीरो, ये भी नॉन पोलर हो गया है ना। लेकिन PF3Cl2, इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा PFFClCl। भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, चलो है ना। इसका रिजल्टेंट ये, इन दोनों का रिजल्टेंट ये, पर ये बराबर नहीं होगा है ना, क्योंकि ये PF है और ये म्यू है, ये म्यू है, ये म्यू आएगा, ये म्यू बनाएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट F के वेक्टर के बराबर नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आती है? सर इसकी प्योर टीबीपी तो नहीं आएगी सर, इसकी प्योर टीबीपी तो नहीं आएगी। प्योर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बस थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाएगा। क्लियर हो भाई? ये क्या होगा? इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल, अब चलो करके दिखाओ। I3 माइनस की शेप बताओ, है ना, एक्चुअल शेप, हाइब्रिडाइजेशन और पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पहले तीन तो नॉन पोलर SF4C। देखो I3 माइनस आयन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? चलो बताओ भाई। I3 माइनस Br3 माइनस HCF2SF4, तो I3 माइनस की शेप होती है लीनियर। ये I है 1 2 3 4 5 6 7 और एक माइनस चार्ज 8 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पर I अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है ना, I अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। एक I ये आ गया, एक ये आ गया, और देखो ये लीनियर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम एटम होती है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, क्योंकि लीनियर है, सिमेट्रिकल है, लीनियर है, सिमेट्रिकल, तो क्या हो गया? ये भी नॉन पोलर। सेम Br3 माइनस भी नॉन पोलर है ना, ये लीनियर नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट जीरो, ये भी लीनियर नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट जीरो। HCFB2, ये भी क्या होगा? लीनियर नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट जीरो। ठीक बात है? यस सर। कर सकते हैं, लोन पेयर का भी कर सकते हैं कैंसिल। अब देखो SF4 की हाइब्रिडेशन
sp3d होती है SF4 की हाइब्रिडेशन F और ये लोन पे sp3d हाइब्रिडेशन सीसो इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री होती है ना। ये क्या होगा, पोलर, इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, इट बिकम पोलर, ये पोलर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम sp3d2 हाइब्रिडेशन लेते हैं तो SF6 बताओ पोलर हो या नॉन पोलर, Br/F5 पोलर या नॉन पोलर, जल्दी बताओ। XeF4 पोलर या नॉन पोलर, XeF4 पोलर हो या नॉन पोलर, XeF4 तो नॉन पोलर Br/F5 पोलर, SF6 नॉन पोलर है ना भाई। सेंट्रल एटम पर सारे एटम सेम अटैच है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, डाइपोल मोमेंट 0, और क्या हो गया, सिमेट्रिकल नॉन पोलर हो गया। क्लियर है ना। तो ये तरीका बताया भी था मैंने, अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है और सारे एटम सेम अटैच हैं, तो क्या होगा, नॉन पोलर हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट 0। अब Br/F5 में एक लोन पेयर आ गया, हाइब्रिडेशन तो इसकी भी sp3d2 है और डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा पोलर। XeF4 देखो ध्यान से, 1 2 3 4 ये लोन पेयर है। F बात नहीं करो भाई पीछे से, नहीं बात नहीं, ये दोनों नॉन पे स्क्वायर मिलाना ज्योमेट्री होगी इसकी। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये ऊपर ये नीचे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दो लोन पेयर हैं लेकिन इस पोजीशन पर है, दोनों का कैंसिल आउट, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0, और ये हो गया नॉन पोलर। ठीक है भाई, नॉन पोलर। चलो एंड डालो, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस एंड ट्रांस, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस एंड ट्रांस, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस एंड ट्रांस। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस एंड ट्रांस, तो बेटा सिस क्या होता है, डबल बॉन्ड के अगर सेम साइड सेम ग्रुप लगे होंगे, देखो बी ए और ए सेम है या बी और बी सेम है, तो इसको बोलते हैं सिस, है ना। ये आइसोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हम आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो पहचान ले सकते हो कि सिस क्या है, डबल बॉन्ड के सेम ग्रुप, सेम साइड सेम ग्रुप होते हैं तो सिस बोलते हैं, है ना। देखो पोजीशन फिक्स रहती है, ऐसा नहीं कि रोटेट कर जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। ये ध्यान रखना, ये पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। अगर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से, है ना। तो ये ग्रुप की पोजीशन भी फिक्स हो जाती है, क्योंकि अगर आप रोटेट करोगे ना इसको, अगर मान लो ग्रुप को रोटेट करते हो तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, फ्रोजन होता है। ठीक है, ये ग्रुप रोटेट नहीं करते हैं इस पाई बॉन्ड की वजह से। सिंगल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप रोटेट करते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड के अराउंड ये ग्रुप रोटेट नहीं करेंगे। ग्रुप रोटेट करेंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो फिक्स रहती है पोजीशन, तो इसको बोलेंगे सिस। और जो दूसरा होगा, ये ए, ये बी और ये बी, ये होता है ट्रांस। ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बेटा इन दोनों में, देखो कोई डिफरेंस थोड़ा है। इधर भी 2 ए हैं, नीचे भी 2 ए, यहाँ 2 बी है, नीचे भी 2 बी है। बस डिफरेंस किस चीज का है, ओरिएंटेशन का। यहाँ ए पास है, यहाँ पर ए क्या हो गए, दूर हो गए। इतना ही करने से
फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट ओरिएंटेशन अलग है। इन दोनों में सिस और ट्रांस में क्या है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, ऑफ ग्रुप अराउंड डबल बॉन्ड, और इससे क्या हो जाएंगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, इनकी डिफरेंट होंगी। देखो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस ग्रुप का ओरिएंटेशन डिफरेंट है डबल बॉन्ड के अराउंड। यहाँ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ये है, यहाँ पर अपोजिट है आगे, इसको ट्रांस बोल दिया, इसको सिस बोल दिया। चलो नोट कर लो, सिस ट्रांस, सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहती है। केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, रेट वगैरह डिफरेंट हो सकता है, सिमिलर प्रोडक्ट सेम मिलेगी, लेकिन टेम्परेचर की कंडीशन अलग हो जाती है। हो सकता है कोई एक किसी टेम्परेचर पर रिएक्ट करे, दूसरा दूसरे टेम्परेचर पर रिएक्ट। डाइपोल मोमेंट तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इनका सेम आएगा अलग आएगा? डाइपोल मोमेंट नोट कर लो जरा। आईयूपीएसी, हाँ आईयूपीएसी में देखो नाम तो सेम रहेगा पर एक क्या आएगा, सिस आएगा, एक क्या आएगा, ट्रांस आएगा, है ना। अब देखो जैसे ये एग्जांपल है, समझना ध्यान से, बिल्कुल इजी है। CH3 CH3 HH, दूसरा ये इसका आइसोमर हो गया CH3 H, और ये H आ गया, है ना। देखो नीचे वाला क्या सिस है, ऊपर वाला ट्रांस है ना। अब वेक्टर की डायरेक्शन बनाओ। देखो ये क्या होगा, इसकी हाफ डायरेक्शन sp3 है, इसकी हाफ डायरेक्शन sp2 है ना, इसकी हाफ डायरेक्शन sp3 है, इसकी sp2 है। देखो इसका नाम होगा ट्रांस ब्यूटटुईन। ये क्या है, सिस ब्यूटटुईन। वैसे तो सेम ही है इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर, पर ओरिएंटेशन अलग होने से एक सिस हो गया और एक ट्रांस हो गया। दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, है ना। ओरिएंटेशन अलग है, यहाँ पर एंगल 180 है दोनों का, है ना, यहाँ पर एंगल क्या है, कम है। हाँ अब देखो ये sp3 और sp2, वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, sp2 से sp3 की तरफ या sp3 से sp2 की तरफ, ये बताओ। क्या आएगा ऊपर ऐसे या उल्टा आएगा? क्या ऐसे आएगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले भी बताया होगा आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब देखो बेटा ये sp3 कहां बने, sp2 है, sp3 और sp2 में इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये इधर आएगा। ऐसे यहाँ पर ये sp3 sp2 इधर जाएगा, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। क्या बोलोगे इसको, नॉन पोलर। अरे क्लियर हो रहा है डाइपोल मोमेंट। देखो क्या होता है आईआईटी में, ये मेडिकल में हो सकता है थोड़ा नया क्वेश्चन बनाया, पर तुम्हारा गलत नहीं होने का डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन, अगर तुमने ध्यान से सुना है तो ठीक है। रट्टा नहीं मानना है कि इस शेप का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, आप बना के देखो, वेक्टर को बनाओ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनाकर देखो, ठीक है। तो भाई ये नॉन पोलर हो गया, डाइपोल मोमेंट जीरो, और ये क्या होगा, पोलर। भाई ये इधर, ये इधर, तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा, कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों, कैंसिल ये नहीं हो रहा है। भाई sp3 से sp2 की तरफ, sp2 में s कैरेक्टर ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ होगा ये भी इधर आएगा, रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या होगा,
ये पोलर। तो ये बताओ कि डाइपोल मोमेंट जो होगा वो सिस का ट्रांस से ज्यादा होगा ऑलवेज या जनरली? सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से हमेशा ज्यादा होगा, ऑलवेज लगा दूं या जनरली? जनरली मे बी। तो देखो ये जनरली है बेटा, नॉट ऑलवेज, ये जनरली है। अच्छा बताओ कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट क्या हमेशा जीरो होगा? ट्रांस का डाइपोल मोमेंट क्या हमेशा जीरो होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, क्यों नहीं है भाई। देखो जैसे ये है, इसको भी हम ट्रांस बोलेंगे, ये H और ये CH3 है और ये CN है ना, CN। ये क्या होगा बेटा? ये ट्रांस होगा। कोई भी दो ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस है। ये बनाओ जरा, इसका सिस फॉर्म ये आ गई, H CH3 और ये CN, हमें ये सिस है। अब वेक्टर बना के देखो जरा जल्दी, वेक्टर बनाओ। अब देखो ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है और ये sp है। अब sp3 से sp2 यहाँ s करेक्टर ज्यादा है तो ये इधर जाएगा, इधर sp है, यहाँ पर s करेक्टर सबसे ज्यादा हो गया तो ये खींचेगा, इससे ये इधर जाएगा। देखो ये एक तरफ है तो रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, ट्रांस है पर इसका रिजल्टेंट ज्यादा आ रहा है ना। अब यहाँ देखोगे ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, लेकिन इधर रिजल्टेंट क्या आएगा? ज्यादा। दोनों एक साइड में, दोनों एक साइड में। इस केस में म्यू ट्रांस का सिस से ज्यादा होगा, ठीक है। और इसका पे H है, जैसे इस केस में CN के सामने H है और उसमें CH3 है, तो H का इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा नहीं खींचेगा। नहीं, H का ना, ये जो H है ना, तो CH बॉन्ड का बहुत कम होता है तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। CH बॉन्ड का काफी कम होता है, नेग्लेक्ट करते हैं। इसलिए मैंने पहले वाले में भी CH बॉन्ड में वेक्टर नहीं दिखाया था, ठीक है भाई। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसमें ट्रांस का डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा होगा बच्चों, बताओ। यस, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से ना, वेक्टर किधर जा रहा है, रिजल्टेंट कैसे आएगा, है ना, चेक करो ध्यान से, समझ में आना चाहिए। हाँ रिजल्ट बोलो। हाइड्रोजन का तो अगर वैसे ले भी तो फिर वो फर्स्ट में कैंसिल हो जाएगा। हाँ यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, पर लेने की जरूरत भी नहीं। इसमें अगर हाँ इसमें आएगा तो इसमें आएगा तो देखो इधर पर इसका नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत कम होता है CH बॉन्ड का, ठीक है। लिखो नेक्स्ट हैंड डालो, डाइपोल मोमेंट ऑफ बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसको ध्यान से सुनना एक बार, है ना, एक बार में समझ में कम आता है। ये डाइपोल मोमेंट ऑफ बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लिखो डाइपोल मोमेंट ऑफ बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है बेटा? बेंजीन पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, है ना। मान लिया X है ये और ये Y है, मतलब Y मैंने देखो कहा, ये Y कहीं भी हो सकता है ना, ऐसे ये X हो गया, ये Y, ये क्या हो गया? ऑर्थो पर है ना। मैंने ऑर्थो मेटा पैरा थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा आपको। X है, ये Y है और ये X है और ये Y है ना। ये ऑर्थो पर है Y यहाँ, और ये मेटा पर है और ये क्या पैरा पर है Y। ये बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, का ध्यान रखना, समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऑर्गेनिक में समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने जनरल बना दिया था, कहीं भी हो सकता है। ये तो पता ही आपको, गोला क्यों लगाते हैं, रेजोनेंस की बात समझ में आ गया होगा, है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब ध्यान रखना बेटा, ये ऑर्थो पर है ना, सुनो ध्यान से, ऑर्थो पर है तो ऑर्थो पर इनके बीच में एंगल होगा ना, वो होता है 60। यहाँ पर एंगल कितना होता है?
120, ध्यान रखोगे। ये एंगल कितना होता है? 180 अगर ये ऊपर है नीचे तो 180, मान लीजिए ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ तो क्या होगा? 180 होगा। मैंने आपको बताया था कि म्यू आर जो होता है वो होता है म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस म्यू 1 म्यू 2 cos थीटा। थीटा जितना ज्यादा है cos की वैल्यू इतनी कम होगी, म्यू आर उतना ही कम होगा। तो हम ये लिख सकते थे म्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा, बताया था मैंने आपको, है ना। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, नोट करो जरा इसे, नोट करो। चलो देखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं ये वाला, ये है ClCl, है ना, ऑर्थो। गोरंगी करी हमारे घर के सामने भी है। तो बेटा ध्यान रखो अपने पेरेंट्स का, अपने दादा दादी का, नाना नानी का, जिनकी एज ज्यादा है, उनको बिल्कुल भी भीड़ भाड़ में मत जाने दो। बताओ ABC किसका होगा? है ना, ए का होगा ना, क्योंकि एंगल कितना है? देखो Cl और C, समझना ध्यान से, Cl और C ये ऊपर, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही है इधर, और एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, और दोनों एक ही तरफ होंगे, ऊपर की तरफ दोनों Cl ही हैं, ठीक है ना। एंगल कितना होगा? 60 होगा। यहाँ पर एंगल कितना होगा? और ये ऊपर, ये इधर की तरफ, ये एंगल कितना होता है? 120 होता है ना ये एंगल। ये ऊपर, ये नीचे, ये एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है cos की वैल्यू कम होती है, डाइपोल मोमेंट कम होता है, ठीक है ना। तो इसका तो डाइपोल मोमेंट 0 हो गया पैरा वाले का, है ना। ए का, फिर बी का, फिर सी का। बोलो इतनी बात समझ में आई है सबको? यस। ठीक है, ऐसी सेम कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, ये ले लो चाहे NO2, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल A, B, मेटा, C, फिनॉल नहीं, डाइनाइट्रो है ना, 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, NO2 और NO2 और तो बताओ जरा ऑर्डर क्या होगा? C, B फिर A, ये आ जाएगा इसमें ना, बना लो C B A। ऑर्थो वाले का ज्यादा, फिर मेटा का, फिर पैरा का। ऑर्थो वाले में एंगल कितना होता है? 60 है, 120 है, और यहाँ पर एंगल 180 है। सुना है समझ में? तो पैरा वाला क्या होगा बेटा? इसमें पैरा वाले का डाइपोल मोमेंट 0, तो क्या हो गया? ये नॉन पोलर हो गया। ये एग्जाम्पल बताओ, CH3 CN A पार्ट, सोच समझ के बताना, कोई जल्दीबाजी नहीं। CH3 CN, 3 बोल्ड है, C पार्ट CH3 CN। चलो भाई सोच समझ के जवाब दो, नेगेटिविटी ज्यादा है। एकदम बहुत जल्दी मत करो, मतलब देखो ध्यान से, वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, वेक्टर को बना के देखो। मैं रटा थोड़ा ना रहा हूं तुम्हें, C हाईएस्ट बता रहा है, कौन था? चलो देखो, आप समझो इसको। SP है ये sp3 है, और जो बेंजीन वाले कार्बन है वो क्या है? sp2 है, बताया ना, ये डबल बॉन्ड होगा, ये जो मैंने बोला लगाया है। जो बेंजीन वाले कार्बन है वो है sp2। वेक्टर बना के देखो, जल्दीबाजी ना करो, वेक्टर बना के देखो। अब देखो ये जो है इधर की तरफ होगा, ये इधर होगा, और ये वाला किधर होगा? नीचे की तरफ, ऐसे बना दो। ये sp3 या sp2 है, ये नीचे की तरफ ऐसे बना दिया मैंने।
अभी एंगल कितना आएगा देखो, ये मानो थर्ड पोजीशन है, ये एंगल कितना आएगा 120 है ना। अब देखो ये इधर है और ये ऐसे है ना, यहाँ से नीचे आएगा, ये एंगल कितना आया 60। अभी CN ये तो नीचे है 0 डिग्री और ऊपर से वाला भी नीचे है, यहाँ कितना आया 0, दोनों एक ही तरफ है, एंगल सबसे कम इसमें है, तो ये मैक्सिमम होगा C, इसके बाद B, फिर A। पैरा वाले का पिछले वालों में 0 आ रहा था, इसमें पैरा वाले का मैक्सिमम आ रहा है, क्यों भाई, आया समझ में, इजी है ये, ठीक है बता रहा हूं। अब देखो भाई केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शन भी है और एक्सेप्शन की रीजन भी है। अब जैसे ये पैरा वाला है OCH3 जरा लिखो जरा, इसको बोलर है तो पहले कर लिए क्वेश्चन सारे। जैसे OH ये भी बोलर SH देखो ये पैरा हैं, लेकिन इनका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, ये सारे पोलर होते हैं, क्योंकि ये सारे पोलर होते हैं। पोलर क्यों होते हैं, इस तरह से इनका कैंसल आउट नहीं होता, जैसे ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर की वजह से बैंड हो जाता है, ये कैंसल आउट नहीं होता, पूरा 180 डिग्री पे नहीं जाता है ना, ये ऐसे बना लेना। ये तीनों में यही रीजन है, इन तीनों में यही रीजन है कि कैंसल आउट नहीं होता है नॉन पेयर की वजह से, है ना। बनाओ तो देखो पैरा पर होने के बाद भी इनका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, दे आर पोलर। ये भी IIT और मेडिकल दोनों में पूछे गए हैं ये दोनों। ये ऐसे पेंट क्यों है? ऐसे कर ले तब भी कैंसिल आउट हो तो गया। वो cancel out। ओके भाई, ध्यान रखोगे इसको। चलो ये सिमेट्रिकल नहीं बन पाते हैं, जैसे CH3 लगा दो बेंजीन पे सिमेट्रिकल बन जाएगा, ClCl लगा लो पैरा पर तब भी सिमेट्रिकल बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनते, तो इनका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है। अच्छा कुछ देखो, ये जैसे बेंजीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, ये एंथ्रासीन हो गया, दे आर सिमेट्रिकल, है ना। इनका सबका डाइपोल मोमेंट 0, दे आर नॉन पोलर, दे आर सिमेट्रिकल, ठीक है। ये सारे सिमेट्रिकल, इनका डाइपोल मोमेंट 0, दे आर नॉन पोलर। अच्छा देखो जैसे ये है Cl 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 Cl, बताओ इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है ना, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा ये देखो Cl इसमें किसका, दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, Cl डाइपोल मोमेंट, A का 0 हो गया, B का 0 हो गया, दोनों का 0 होगा। A का तो हो गया, A का तो 0 हो गया, प्लेनर है ना, sp2 है ना, प्लेनर है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है। ऐसा होगा। ये असल में क्या है ना, प्लेनर नहीं है ना, आप कैंसिल भी कैसे कर सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। देखने में आपका ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, वैसे नहीं कि ये वैलेंटी आ जाएगा कैंसिल कर दोगे, वैसे नहीं आने का। असल में इसके भी कई, ये देखो ये ना ऐसे भी हो सकता है, वाष्प जो है वो ठीक जा रहा है, जैसे ये Cl है, ऐसे लगा दिया मैंने, एक हमने ये लगा दिया, ये ऐसे ले लिया, Cl हट गया, है ना। अब इन दोनों बताओ, ये A और B ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा था, देखो ये तो एक ही प्लेन में होगा क्योंकि sp2 है ना, तो ऐसे ही रहेगा, ये इसी प्लेन में होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, और इसमें कह नहीं सकते क्योंकि ये तो sp3 है ना। अब देखो ये A और B इसमें बताओ, किसका 0 किसका नॉन 0,
बी का होगा बी का क्या होगा, 0 हो गया, बिल्कुल सही, क्योंकि ये है ट्रांस, सर, लेकिन बी 180 पे ये ट्रांस है, ये इस तरह से ना ए के बीच में ट्रांस बना रखा है। मतलब देखो इसमें क्या है, इसमें दोनों सीएल आपकी तरफ है, दोनों सीएल आपकी तरफ है, ऐसे है, दोनों सीएल आपकी तरफ है, उसमें क्या हो गया, अपोजिट हो गया, एक इधर और एक पीछे, ये ट्रांस बन गया, एग्जैक्ट 180 पे हो गया, एक्सेप्ट ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ठीक है। देखो ये तुम्हारी तरफ अब द प्लेन है, ये पीछे की तरफ है, ठीक है, तो वेक्टर कैंसिल हो गए, यहाँ दोनों तुम्हारी, दोनों पीछे की तरफ है, दोनों तुम्हारी तरफ, ये और ये एक ही बात है, ये मैंने ऐसे ले लिया या ऐसे, एक ही बात है दोनों एक, ठीक है, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये अलग अलग है ना, इसी से ये ट्रांस है, इसी से सिस, और ये क्या है, ट्रांस। साइक्लिक में क्या होता है, रोटेशन इजी नहीं होता साइक्लिक में, तो फिक्स रह जाते हैं ये सिस और ये ट्रांस। आ रही बात समझ भाई, ऊपर से तो नहीं जा रहा क्यों बच्चों, ये ऊपर से जा रहा है, आ रहा है, देखो ये सिस और ऊपर वाला सिस, मतलब दोनों बिलो द प्लेन है, ये दोनों अबव द प्लेन है, ये दोनों बिलो द प्लेन, दोनों अबव द प्लेन, ठीक है। ऐसे कर दो चाहे, देखो एंगल सेम रहेगा, ऐसे है दोनों आपकी तरफ या मेरी तरफ, एक ही बात है, लेकिन एक आपकी तरफ एक मेरी तरफ, अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांस अपोजिट, इनमें 180 आएगा, एक तुम्हारी तरफ एक मेरी तरफ, ठीक है, इसी से ट्रांस। तो इसकी दो फॉर्म बन सकती है, इसकी दो फॉर्म, एक ये और एक ये, क्योंकि ये प्लेनर नहीं होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप वेज एंड डैश में दिखाओगे, ये तो sp2 है, ये तो प्लेनर ही रहेगा, तो इसका डायपोल मोमेंट तो 0 है कंफर्म, पर इसको बना के देखना पड़ेगा, ये वाली फॉर्म आएगी या ये वाली फॉर्म आएगी, ठीक है, इसकी दो फॉर्म होंगी, ये और ये, चलो नोट करो, ये इतनी डिटेल में आएगा इसमें मेरे में, बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा कराऊंगा इसको, है ना, अभी थोड़ा आइडिया मिल रहा है। यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, हाँ, साइक्लिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, और लेकिन अगर जो स्ट्रेट चेन है तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है। OH3 का रीजन गौरांगी बेटा, क्योंकि वो आने की वजह से लोन पेयर है, तो वो पूरी तरह से 180 पे नहीं आ पाता, इसलिए जो मैंने आपको लिखाया था बेंजीन के ऊपर OCH3 इसका 0 नहीं होता। सर अगर CL लगा दे तो कुछ और लगा दे तो भी क्या, हाँ सी लगा कर भी, नॉन जीरो हो जाएगा। सी लगा कर भी, कुछ भी लगा दो, वो के साथ कुछ भी लगा दो, नॉन जीरो है। अब कुछ और केस है, रेजोनेंस तुमने पढ़ लिया है ना, अब कुछ रेजोनेंस से चीजें हमें देखनी है। चलो बताओ, ये बताओ, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें। CH2 डबल बॉन्ड CHCl और CH3CH3Cl, ये A पार्ट और B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डाइपोल मोमेंट बताना है, सोच के तुम लोग भी सोचो सारे। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, पहले का दूसरे का, A का B का, बताओ सोच समझ के। देखो बी का होना चाहिए। हाँ, बी का ही ज्यादा होता है, बी ग्रेटर देन ए। रीजन देखो, देखो मेन तो CCl बॉन्ड की वजह से है, CC बॉन्ड को दोनों से CCl बॉन्ड की वजह से डाइपोल मोमेंट होगा। ध्यान रखो, मेन CCl बॉन्ड की वजह से C और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, CCl बॉन्ड की वजह से डाइपोल मोमेंट होगा। अब डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था क्या होता है, Q इंटू D, है ना। Q तो लगभग सिमिलर आएगा, लेकिन D की वैल्यू पहले वाले में कम हो जाएगी। CCl बॉन्ड की डिस्टेंस पहले वाले में कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, पहले वाले में रेजोनेंस हो रहा है,
रेजोनेंस की वजह से सीसीएल बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड हो जाएगा। लेकिन सेकंड वाले में रेजोनेंस नहीं है, सेकंड वाले में तो सिंगल ही सिंगल रहेगा, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, डी कम हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। सर ऐसे कह सकते हैं कि वो sp2 है, sp3 है, तो डिफरेंस की वजह से थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन सही रीजन ये है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा कम होती है ना, बॉन्ड बढ़ रहा है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है भाई, समझ में आए? देखो रेजोनेंस की वजह से सीसीएल बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, लिख लो। लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस होगा ना इसमें, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये इधर CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl प्लस, मैंने रेजोनेंस में बताया है, लिख लो ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड बिटवीन सीसीएल बॉन्ड। फर्स्ट वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से, जिससे सीसीएल की डिस्टेंस कम हो जाएगी, सीसीएल की डिस्टेंस कम होगी तो डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि डी कम हो रहा है ना, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक है भाई, चलो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, ये सीएल और बी पार्ट ये। अब बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हुआ है इसमें, ए और बी में? किसका ज्यादा होगा? ए का, बिल्कुल सही है, ए का डाइपोल मोमेंट बी से ज्यादा, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, सीएल लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस आ जाएगा इसमें भी, तो रेजोनेंस की वजह से सीसीएल बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। चलो नोट कर लो। अब लिखो बेटा आगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, इजी है एकदम, तो 5 मिनट में खत्म होने वाला है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल एक बात है ना, ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल, ये लिख सकते हो एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल, है ना, कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल, अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इनटू सो। लिखो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर न्यूमेरिकल आता है, यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना बहुत इजी होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल या ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड एक ही बात है। देखो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ना वो एक्सपेरिमेंटल होगा, और आप कैलकुलेट करोगे Q इंटू डी से, ये कैलकुलेटेड होगा, Q इंटू डी से कैलकुलेटेड होगा। आपको बताया कि 1 डिवाइस इक्वल टू कितना होता है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU, और आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू ESU में 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। एक क्वेश्चन करके दिखाओ तुम्हारी बुकलेट के, सॉरी ESU, हाँ ESU सेंटीमीटर, ठीक है। 1 डिवाइस इक्वल टू, ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, एक अदर न्यूमेरिकल करते हैं आपकी बुकलेट पे।